ज्ञानवापी के मुद्दे पर जमाते इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इस दौरान अदालत के फैसले को मायूसकुन और अफसोसनाक करार देते हुए जमाते इस्लामी हिंद की वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत का फैसला भीड़ की सोच पर मबनी है। अदालत ये सोच रही है कि भीड़ क्या सोच रही है। मौजूदा सरकार पर इल्जामात लगाते हुए जमाते इस्लामी हिंद ने कहा कि सरकार से उम्मीद नहीं है कि अमन परस्त लोगों को इनाम और इकराम दे, बल्कि ऐसे लोगों को इनाम दिया जा रहा है जो मुल्क में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जमाते इस्लामी ने कहा कि ये सरकार हमने चुनी है, ये हम लोगों की कमजोरी है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के लिए वोट करते हैं। आपको बता दें कि कल भी मुस्लिम तंजीमों ने ज्ञानवापी को लेकर अदालत के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मस्जिदों के तहफ्फुज की बात उठाई गई थी। साथ ही मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई थी और मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत के फैसले को अफसोसनाक करार दिया गया था। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मरकजी हुकूमत पर कई तरह के सवाल उठते हुए भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। गुज़िश्ता रोज भी मुस्लिम तंजीमों के जो अहदेदारान हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए नजर आए थे। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और सभी इस बात पर अफसोस का इजहार करते नजर आए थे कि कोई राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी नहीं मिली है। अब कानूनी लड़ाई आगे किस तरह से लड़ी जाएगी वो भी यहाँ पर जाहिर किया गया। आपको बता दें कि अदालत के फैसले को मायूसकुन और अफसोसनाक बताया गया। जमाते इस्लामी हिंद के जरिए जमाते इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत का फैसला भीड़ की सोच पर मबनी है। अदालत ये सोच रही है कि भीड़ क्या सोच रही है। मौजूदा सरकार पर इल्जामात लगाते हुए जमाते इस्लामी हिंद ने कहा कि सरकार से ये उम्मीद नहीं थी पुरअमन परस्त लोगों को इनाम और इकराम दे, बल्कि ऐसे लोगों को अब इनाम दिया जा रहा है जो मुल्क में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि जमात इस्लामी ने कहा कि ये सरकार हमने चुनी है, ये हम लोगों की कमजोरी है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के लिए वोट करते हैं। आपको बता दें कि कल भी मुस्लिम तंजीमों ने ज्ञानवापी को लेकर अदालत के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपने खिताब में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरह से व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई, उस पर रोक लगाने से इनकार कोर्ट ने किया है, जिसकी बात से मायूसी मुसलमानों में देखी जा सकती है और अब इस मामले को अगले लेवल पर ले जाया जाएगा। आगे की जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, लेकिन फिलहाल स्टे न लगाने का जो ऑर्डर हाईकोर्ट की ओर से मिला है उसको लेकर तशवीश का इजहार करते हुए मुस्लिम रहनुमा इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसी सिमत में जमाते इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत का फैसला भीड़ की सोच पर मबनी है। आवाम के दबाव से हुकूमतें अपना रवैया बदलती हैं और अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे देश की कमजोरी है। हमारी अदलिया कमजोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। तो इसको ठीक करना भी हमारी सबकी आपकी जिम्मेदारी है। भरोसा टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है, लेकिन चूंकि मुल्क भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं और सरकार जो बनी है वो भी हमारे आपके वोट से बनी है, इसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको ठीक करने की कोशिश आप हम सब मिलकर करेंगे। जहां गलत हो रहा है, हुकूमत अपना अगर राजधर्म नहीं निभा रही है तो उसको राजधर्म निभाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए आवाम की तरफ से, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया गया और इस फैसले को मायूसकुन और अफसोसनाक बताया गया। कहा गया कि भीड़ का फैसला जो है उसी को अदालत तस्लीम करती हुई नजर आ रही है। अदालत का फैसला इस तरह से सामने आ रहा है जैसे वो भीड़ की आवाज हो। बता दें कि व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत मिल चुकी है, 24 घंटे वहां पर पूजा की जाएगी और रोक लगाने से फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार किया। मुस्लिम फरीक की ओर से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से मायूसी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि तनाज़ा और बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो इसे सियासी एतबार से भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि सियासी साजिश के तहत इस तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और अमनो अमान बहाल ना हो, इस पर
आज के माशरे में तवज्जो दी जा रही है, जो बेहद अफसोसनाक है, बेहद मायूस कुन है। और इसी वजह से आवाज़ बुलंद करने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए, एकजुट करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया गया और यहाँ से पैगाम आम किया गया कि ज्ञानवापी की जो ये लड़ाई है ये आगे भी कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। अदलिया का जो भी फैसला होगा उसे तस्लीम तो किया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी जो लड़ाई है मुस्लिम फरीक की ओर से वो ख़त्म नहीं हुई है। नए तर्क के साथ कोर्ट के अंदर पेश होंगे और जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसको भी कोर्ट में उठाते हुए नजर आएंगे।